आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि शुक्र अगर आपके नवम भाव में है तो वो क्या परिणाम देगा, साथ ही साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ गुरु जी आपको लाल किताब की रेमेडीज भी बताएंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी, आज मैं आपसे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाह रही हूँ, जो है जब शुक्र है वो जब नवम भाव में रहता है। जैसे हमारे दर्शकों का ये सवाल रहता है अक्सर कि जब शुक्र नवम भाव में रहता है तो वो क्या रिजल्ट देता है, क्या परिणाम देता है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये हमारे चैनल पर कुछ दर्शकों ने भी डिमांड किया है कि गुरुजी आप शुक्र नवम भाव के परिणाम बताएं। तो बताए परिणाम बजाय कि परिणाम समझने के, हमें ये समझना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सब शुरुआत करते हैं कुंडली के नवम भाव से ही। नवम भाव, जिसे कि हम धर्म का भाव कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, लाल किताब के अनुसार वो मरकज स्थान है। एक तरह से जन्म पत्रिका की शुरुआत, कुंडली की शुरुआत नवम भाव से मानी गई है लाल किताब के अनुसार। जैसे वैदिक ज्योतिष में कुंडली का पहला भाव से शुरुआत मानी जाती है, पर लाल किताब में नवम भाव से। नवम भाव जहां पर की काल पुरुष की धनु राशि रहती, नवम भाव यानी कि धनु राशि। धनु राशि एक ऐसी राशि है जिस जो कि केतु को उच्च बनाने का काम करती है। दो राशियां हैं बृहस्पति की, धनु राशि और मीन राशि। ये दोनों ही राशि केतु ग्रह को उच्च का बनाती हैं और इसके विपरीत राहु को नीच राशि का बना देती है। और लाल किताब के अनुसार शुक्र ग्रह दो ग्रहों से मिलके बना है, राहु और केतु। यानी राहु केतु अगर इकट्ठे हो जाए तो मसनूई शुक्र बन जाता है। अब इसका मतलब हमें समझना होगा। खाना नंबर 9 यानी कि बृहस्पति का खाना, और शुक्र ग्रह जब खाना नंबर 9 में आता है तो वह बृहस्पति से शत्रुता रखता है। बृहस्पति शुक्र ग्रह से शत्रुता नहीं रखता, पर शुक्र खाना नंबर 9 में आकर के बृहस्पति से शत्रुता रखता है। अब इस शत्रु भाव के कारण ही कुछ हद तक वह बृहस्पति के प्रभाव को खराब कर देता है। समझने वाली बात क्या है? शुक्र दुश्मन प्रवृत्ति रखेगा तो गुरु के प्रभाव को बिगाड़ने का काम कर देगा। अब जब गुरु का प्रभाव कमजोर पड़ेगा तो गुरु के व्यक्ति को जो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। उन परिणामों में काफी हद तक कमी आ जाए। ये तो एक पहला सूत्र कि गुरु को इसने डेंट मार दिया। दूसरा सूत्र है मंगल बद के हवाले से, कि यह मंगल बद के बारे में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति का शुक्र नवम भाव में बैठा हो तो मंगल बद हो जाता है। तो लाल किताब इसमें बड़ा अच्छा लिखती है कि शुक्र खाना नंबर 9, मिट्टी की काली आंधी मंगल बद, कि मंगल बद माना जाएगा। अब मंगल बद से क्या यहां पर मतलब क्या हुआ? मंगल बद का यहां पर मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी मंगल बद होता है उसके स्वभाव में गर्मी, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव होना, इम्पेशंस होना, और स्वास्थ्य में पेट से संबंधित तकलीफें, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना,
रिफ्लेक्सेस होना, बर्पिंग होना, ये सब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं मंगल बद होने के कारण। तो ऑटोमेटिक अब यहां पर क्या समझे हम कि शुक्र नवम में आया तो उसने दो काम कर दिए, गुरु के प्रभाव को मद्दा कर दिया और मंगल को बद कर दिया। दो ग्रहों का नुकसान हो गया एक प्रकार से, उनके ग्रहों से संबंधित उन ग्रहों से संबंधित अच्छे परिणाम जातक को नहीं प्राप्त हो पा रहे। अब हम आगे बढ़ते, अब ऐसी स्थिति में आगे क्या लिखा है कि यदि बुध ग्रह पापी हो जाए, यानी कि बुध स्वयं उस कुंडली के अंदर नेगेटिव ग्रहों के इन्फ्लुएंस में अगर आ जाए या वह कमजोर स्थिति में बैठ जाए तो तीन चीजें उस व्यक्ति के साथ खराब हो जाती हैं। पहला, उसके औरत के सुख में औरत का सुख कमजोर हो जाएगा, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई परेशानी, जीवन साथी के साथ मन मुटाव की समस्या बन जाएगी। दूसरा, औलाद का सुख भी मंदा कर देगा। तीसरा, धन में भी बरकत में कमी महसूस करेगा। कमाएगा बहुत ऐसा व्यक्ति, खूब पैसा कमाएगा पर पैसे की बरकत नहीं होगी, उसको लगेगा यार मैं पैसा तो कमाता हूं फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं से निकल जाता है। और साथ में क्या होगा, नवम भाव के शुक्र की जो वाइफ होती है, अगर ये पुरुष की कुंडली है तो उसकी जो वाइफ है वो बहुत शर्मीली होती है, बहुत हेजिटेट करने वाली होती है, बहुत खुल करके नहीं बोल पाती बहुत सारी चीजों को, मेहनती होती है, सारी चीज होती है पर बीमार भी साथ में रहती है, कहीं ना कहीं तबीयत खराब, बार बार तबीयत खराबी उसके जीवन में आती रहती है। तो एक प्रकार से ये तीन सुख जो हैं उसके मंदे हो जाते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह का इलाज करना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर एक दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परंतु ये तीर्थ यात्रा के मामले में ये नेगेटिव नहीं करता। जिन लोगों का शुक्र नवम में है उनके जीवन में तीर्थ यात्राएं बहुत होती हैं, धार्मिक स्वभाव के तो वो होते ही होते हैं, और परंतु कहीं ना कहीं भय के कारण भगवान पैदा होने वाली प्रवृत्ति भी उनके कारण उनमें होती है। कहने का मतलब थोड़ा डर के ये गॉड भगवान के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं, उस पर्पज से ये जो लोग जो है ज्यादा चीजों में जाते हैं। अब हम चलते हैं कि किन चीजों का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दो चीजें विशेष रूप से लाल किताब में बताई गई है। एक तो ऐसे व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु में भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए। 25 वर्ष की आयु या 25 से पहले के समय 21, 22, 23, 24, 25 शादी नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से ऐसा व्यक्ति शादी कर ले तो ये उसकी बर्बादी का एक कारण। दूसरा क्या गलती नहीं करनी चाहिए, दूसरा है सफेद गाय अपने घर में भूल के नहीं लानी चाहिए, या सफेद गाय की सेवा करना उसके लिए अच्छा असर पैदा नहीं करता। एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए कि जिस घर में वो रहते हैं वो प्लॉट वर्गाकार, बिल्कुल चकोर हो। चकोर अगर प्लॉट होगा तो नवम भाव में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शुक्र नहीं कर पाएगा, उसमें ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं आ पाएगा। और अगर ये लोग जब इनका मकान बनने लगे तो अपनी नींव में चंद्रमा की चीज जैसे कि चांदी को दबाएं या मंगल की चीज शहद को दबाएं, तो यह ऐसे में चंद्रमा अच्छा असर देना शुरू कर देता है। तो उनको इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नवम भाव का जो शुक्र, कई बार कई लोगों की कुंडलियों में ऐसा भी मिलेगा कि उनके दादे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, बेशक लखपति करोड़पति ही क्यों ना हो, पर अगर वो कुछ गलतियां जीवन में करने लग जाएं, खास करके अपने चाल चलन को ठीक ना रखें,
तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और दो चीजों का ध्यान तो मैंने विशेष रूप से बताया है, 25 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना, और सफेद गाय घर में लाना नहीं है, उसकी पालना नहीं करनी है या उसकी सेवा नहीं करनी है। नहीं तो चाहे घर में निखालिस घर की दीवारें चांदी की क्यों ना बनी हो, वो सफेद पत्थर हो जाता है, मतलब बहुत नुकसान वाली स्थिति बन जाती तो गुरुजी, अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र नवम भाव में है, तो लाल किताब के अनुसार उसे क्या उपाय या रेमेडीज करनी चाहिए? है। ऐसे में 3-4 उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। जिसके भी शुक्र नवम में बैठा हो, उसको 9 चांदी के चकोर टुकड़े, छोटे छोटे चांदी के चकोर टुकड़े बना ले, और नीम के पेड़ का जो तना होता है उसमें चांदी के टुकड़ों को दबाना है। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप एक ही दिन इसको उपाय को कर लो, और अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन आप एक शुक्रवार को एक नीम के पेड़ में चांदी का टुकड़ा दबाएं, ऐसे 9 शुक्रवार तक करते रहें। या आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर ये जब जब वर्ष फल में शुक्र नकारात्मक असर दे, तब तब ये साल में एक बार ये उपाय दोहराया जा सकता है। दूसरा सबसे बढ़िया उपाय है, कोई नई नवेली दुल्हन, यानी कि किसी का विवाह अभी अभी हुआ है, दुल्हन हो, उसको चांदी की चूड़ियां, उसके ऊपर लाल रंग करवा करके, लाल रंग की चांदी की चूड़ियां उनको पहनाए, उन्हें सम्मान पूर्वक भेंट दे, तो ऐसा करना उनके लिए बढ़िया होगा। तीसरा, अपने घर में चंद्रमा की चीजों को स्थापित करना बढ़िया रहेगा। और एक उपाय हो सकता है, मैंने आपको बताया कि शुक्र नवम वालों का मंगल बद होता है, उन्हें मंगल को नेक बनाने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार इनकी बद जुबानी से या कुछ ये गलत तीखा टेढ़ा बोल जाते हैं, जिससे इनके रिलेशनशिप काफी हद तक खराब हो जाते हैं। तो मंगल बद है, बना है, उसको नेक बनाने के उपाय, हमारा एक वीडियो है मंगल बद के महा उपाय, उन वीडियो को देख ले और उसमें जो उपाय बताए गए हैं उनमें से उपाय करना अच्छा रहेगा। और अगर वो एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी वो चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा, अगर घर गृहस्थी भी खराब हो रही हो, बस संतान को लेकर के भी बड़ी चिंता बन रही हो, और धन में बरकत नहीं आ रही हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बुध भी अच्छा असर नहीं दे रहा है। बुध शुक्र से पीछे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर बुध ग्रह शुक्र से पीछे होगा तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो बुध का इलाज करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 3 चीजें निकल के आई, चंद्रमा का इलाज करें, मंगल का इलाज करें, और बुध का इलाज करें। सभी के लिए जनरल रेमेडी है, नवम के शुक्र वालों के लिए, और जो नीम का पेड़ होता है उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा दबाना बेस्ट रेमेडी। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अगर शुक्र नवम भाव में रहता है तो हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने हमें दो सबसे ज्यादा अहम बात बताई है कि एक तो 25 वर्ष से कम आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरा सफेद गाय कभी नहीं लानी चाहिए। जिन लोगों को गाय पालना का शौक है उनके लिए सफेद गाय पालना मना है। जी, और उसी के साथ आपने हमें लाल किताब के कुछ रेमेडीज भी बताए हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।